फ्री गाय। मूवी की शुरुआत में हमें गाय नाम का आदमी दिखाते हैं जो एक फ्री सिटी नाम के शहर में रहता था। उस सिटी के अंदर सड़क पर गोलियां चलना, बैंक लूटे जाना और कभी भी किसी का मर जाना एक नॉर्मल सी बात थी। उन सभी लोगों की जिंदगी डेली सेम ही होती थी, जैसे एक ही टाइम पर उठना, एक ही कपड़े पहनना और एक ही तरह के डायलॉग बोलना। वहीं फिर हमें गाय को दिखाते हैं जो अपने बेड से उठता है और अपनी गोल्ड फिश से बातें करके अपने कपड़े पहनता है और कॉफी शॉप पे जाकर कॉफी ऑर्डर करता है और इसके बाद वो एटीएम जाकर अपना बैंक बैलेंस चेक करता है। उसको एक तरह के शूज लेने थे जिसके लिए वो पैसे इकट्ठे करता था। वो एक बैंक में नौकरी करता है और इसीलिए वो बैंक की तरफ जाने लगता है, जहाँ रास्ते में उसे उसका दोस्त जो उसी बैंक में सिक्योरिटी ऑफिसर है वो भी आता है और इसे ज्वाइन करता है। वो दोनों बैंक जाकर नॉर्मल बातें करने लगते हैं, जहाँ अचानक एक रॉबर आकर उनकी बैंक को लूटने लगता है। लेकिन गाय और उसके दोस्त बडी ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उनके लिए ये डेली की बात हो और वो दोनों नीचे झुककर फिर बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाते हैं जो एक सुनसान सड़क पर एक आदमी से मिलती है और उससे एक तरह की वीडियो क्लिप लेती है और वीडियो क्लिप हासिल करने के बाद वो तुरंत उस आदमी को मार डालती है। वहीं बैंक में रॉबरी हो जाने के बाद गाय बडी के साथ बाहर जाने लगता है, जहाँ रास्ते में उसे वही लड़की दिखाई देती है और उस लड़की को देखते ही गाय के दिल में घंटी बजने लगती है और गाय उससे बातें करने उसके पीछे पीछे जाने लगता है। बडी उसे रोकता भी है क्योंकि इस लड़की ने सनग्लासेस पहन रखे थे और सनग्लासेस पहनने वाले अमीर होते हैं और वो बिना सनग्लासेस वाले लोगों से बात तक नहीं किया करते। लेकिन गाय बडी की बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि ये मेरी ड्रीम गर्ल है और मैं इससे बात करके ही रहूंगा। इसलिए वो तुरंत लड़की के पीछे उससे बात करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी एक कार तेज स्पीड में वहाँ आती है और गाय को कुचल जाती है, जिससे गाय वहीं मर जाता है। वहीं फिर हमें रियल वर्ल्ड दिखाते हैं और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि वो लड़की असल में रियल वर्ल्ड की एक प्लेयर थी जो उस गेम को खेल रही थी। ये एक ऑनलाइन गेम्स है और इसको बहुत सारे लोग एक साथ खेलते हैं। ये GTA 5 की तरह ओपन वर्ल्ड गेम है जहाँ एक फ्री सिटी के अंदर अलग अलग मिशंस करने होते हैं। वो लड़की तो एक रियल वर्ल्ड की प्लेयर थी जो गेम के अंदर अपना कैरेक्टर बनाकर खेल रही थी, लेकिन गाय एक NPC है, यानी वो एक गेम के अंदर का बैकग्राउंड कैरेक्टर है जिसे गेम डेवलपर्स ने डिजाइन किया था। इस लड़की का नाम मोलोटोव है और असल में वो गेम इसलिए खेल रही थी क्योंकि वो गेम के अंदर इस गेम में कुछ अलग ढूंढने की कोशिश कर रही थी। ये अलग क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं फिर से हमें गाय को दिखाते हैं और इस बार वो कुछ पतला पतला सा था। वो हमेशा से अपने डेली रूटीन फॉलो करता है, लेकिन इस बार वो कॉफी शॉप के अंदर जाकर कॉफी की जगह कैपुचिनो मांगता है। अब ये सुनकर सभी बाकी NPC उसे घूरने लगते हैं क्योंकि आज पहली बार किसी NPC ने अपनी प्रोग्रामिंग से अलग बिहेव किया था। अपनी तरफ ऐसा घूरते हुए देख वो तुरंत अपनी बात को जोकिंग कहकर खत्म करके वहाँ से बाहर निकल जाता है और उसे डाउट होने लगता है कि यहाँ सब एक जैसा रूटीन ही क्यों फॉलो करते हैं। वहीं बैंक के अंदर दोबारा से रॉबरी होती है, जहाँ इस बार वो रॉबर के पास सनग्लासेस देखता है। वो सनग्लासेस उससे लेने की कोशिश करता है। वो रॉबर के पास जाकर सनग्लासेस मांगता है, जिस पर रॉबर उसे बहुत मारता है, लेकिन एट लास्ट गाय वो सनग्लासेस ले लेता है और हाथापाई में रॉबर को गोली भी लग जाती है, जिससे रॉबर वहीं मर जाता है। अब गाय सनग्लासेस पहन बाहर निकलता है और उसे ये पूरी दुनिया एक गेम की तरह लगती है। उसे एक हेल्थ बॉक्स दिखता है जिसको वो ले लेता है और तुरंत ही उसकी हेल्थ फुल हो जाती है। वो फिर एक लाश के ऊपर पैसे देखता है जिसको भी वो ले लेता है और ATM में चेक करने के बाद वो अपने आप की संपत्ति को बढ़ा हुआ पाता है। वो अब अपनी सिटी को घूमने लगता है। वही रियल वर्ल्ड में गेम को बनाने वाली कंपनी के अंदर 2 इंजीनियर्स को दिखाते हैं जो गाय को देखते हैं और वहाँ अंदर आकर वो उस स्किन को लूज करने को कहते हैं। गाय पूछता भी है कि मैं अपनी स्किन को भला कैसे लूज करूं, लेकिन वो लोग फिर भी उससे उसकी स्किन को लूज करवाना चाहते थे और इसके लिए जब गाय उनकी बात नहीं मानता वो उसको मारने उसके पीछे दौड़ते हैं। गाय उनसे डरकर भागता है और एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर चढ़ जाता है। उसके पास क्योंकि बहुत पैसे आ चुके थे इसलिए उसने अपने लिए वो शूज भी खरीद लिए थे और वो ऊंची ऊंची छलांग भी मार पा रहा था, लेकिन एट लास्ट वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। हालांकि नीचे गिरने पर उसके आसपास एक खास तरह का बबल आ जाता है और वो बच जाता है, लेकिन तभी वहाँ वो दोनों इंजीनियर्स उसे गाड़ी से ठोकर मार डालते हैं। उन दोनों इंजीनियर्स का नाम कीज और माउजर है। कीज मोल्टोव का ही दोस्त है और उसी ने इस गेम को बनाने में काफी कंट्रीब्यूशन दिया था। असल में ये गेम कीज और मोल्टोव ने बनाया था, लेकिन ये गेम एंटवेन ने उनसे छीन लिया था और उनके गेम पर ही अपना एक अलग गेम बना दिया, यानी उनके गेम को बेस बनाकर उस पर अपना गेम बना दिया और सारे राइट्स और रॉयल्टीज
अपने नाम कर लिए एंटवेन फ्री सिटी कंपनी का ओनर है और वो बहुत बुरा है। मोल्टोव अपने राइट्स वापस लेना चाहती थी, इसलिए वो गेम के अंदर अपने बनाए हुए गेम को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसका बनाया हुआ गेम इस गेम के अंदर ही कहीं छुपा है और अगर वो अपने गेम को ढूंढ लेती है तो वो एंटवेन के इस कांड का पर्दाफाश कर सकती है। वो अब फिर से गेम के अंदर जाती है, जहाँ वो अब एक सिक्योर बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती है। उस सिक्योर बिल्डिंग में शायद उसका बेस हो सकता था, यानी मोल्टोव के बनाए गेम का बेस उस सिक्योर बिल्डिंग के अंदर हो सकता था, इसलिए वो वहाँ जाना चाहती थी। लेकिन तभी उसके पास गाय आता है। गाय उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं वही हूँ जो तुमसे कल मिलना चाह रहा था। मोल्टोव कुछ नहीं समझ पाती और तभी उनको वो गार्ड्स देख लेते हैं और उन पर फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन तभी मोल्टोव एक पोर्टल खोलती है और वो दोनों उसमें से कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं। मोल्टोव अपने घर पर आती है, जहाँ उसके पास बहुत सारे कार वेपन्स बाइक रखे थे। गाय ये सब देखकर बहुत खुश होता है और मोल्टोव को गाय के बिहेवियर से लगता है कि ये जरूर नूब प्लेयर है जिसने अभी गेम्स खेलना स्टार्ट किया है। वो उसकी लेवल चेक करती है, जिसमें वो उसे सिर्फ 1 लेवल का पाती है। गाय फिर उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर मोल्टोव बताती है कि ये फ्री सिटी है और इसके अंदर हमें अलग अलग मिशन करने होते हैं ताकि हमारी लेवल्स बढ़ सके। हम यहाँ पर कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं और चाहे तो कभी भी किसी पेडेस्ट्रियन को भी उड़ा सकते हैं। गाय कहता है कि मैं कभी किसी इनोसेंट आदमी को नहीं मारूंगा, जिस पर मोल्टोव थोड़ी शॉक हो जाती है। लेकिन अब गाय के पास एक गोल आ चुका था कि उसे अपनी लेवल्स इंक्रीज करनी है। अब अगले दिन गाय फिर सन ग्लासेस पहन मिशन पूरा करने के लिए मिशन ढूंढने लगता है और अब वो दूसरे प्लेयर्स के साथ फाइट करके अपने मिशन कंप्लीट करने लगता है। वो बहुत सारी बार आउट होता है और बहुत सारी बार जिंदा होकर अलग अलग मिशन पूरे करता है। अब उसके पास बहुत पैसे आने लगे थे, लेकिन वो और पैसे कमाने के लिए एक आइडिया सोचता है। वो हाई लेवल्स वाले लोगों को चोरी करने और लोगों को मारने से रोकता है और शहर के लोगों को बचाता है, जिससे उसकी लेवल्स अब जल्दी जल्दी ऊपर बढ़ने लगती हैं और वो कुछ ही देर में बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाता है। अब असली दुनिया में भी गेमर्स और यूट्यूबर्स के बीच गाय फेमस होने लगता था, क्योंकि वो सबको यही लग रहा था कि ये एक प्लेयर है जो बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहा है। लोग उसकी अच्छाई को देखकर भी इंस्पायर हो रहे थे और सब उसे ब्लू शर्ट गाय के नाम से जानने लगे हैं। फिर एक दिन गाय बैंक के अंदर रॉबरी के वक्त अपने दोस्त बडी से मिलने आता है। वहाँ बडी उसके नई ड्रेस और उसके बदले बिहेवियर को देखकर उससे लड़ता है, क्योंकि आज से पहले किसी बिना सनग्लासेस वाले ने ऐसा नहीं किया था। गाय उसे अभी तक की अपनी सारी स्टोरी बताता है और वो अब सबसे पहले रॉबर के सनग्लासेस छीन उसे भगा देता है और उसके पास खड़ी लड़की से कहता है कि तुम्हें किसी गुड गाय के साथ रहना चाहिए, जिस पर वो लड़की कहती है कि वो असल में किसी के साथ रहना नहीं चाहती है। अब गाय बडी को उन सनग्लासेस को पहनने को कहता है। बडी सनग्लासेस को पहनना चाहता है, लेकिन वो अपने प्रोग्रामिंग कोड्स को रीवायर कर ही नहीं पाता और वो ना चाहते हुए भी इन्हें पहनने से मना कर देता है। वही रियल वर्ल्ड के अंदर हमें कीस को दिखाते हैं, जिसके पास मोल्टोव का मैसेज आता है, जिसमें वो कहती है कि मैंने हमारे लिखा कोड ढूंढ लिया है और वो जरूर स्टैश हाउस में ही है। ये कोड वही है जिसको कीस और मोल्टोव ने अपने गेम में यूज किया था। अब वो गेम के अंदर स्टैश हाउस में जाती है, जहाँ उसे कोड तो नहीं लेकिन अपनी बनाई गई गेम की वीडियो क्लिप मिलती है। अब ये प्रूफ एंटवेन के खिलाफ बहुत बड़ा साबित हो सकता था, लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड्स आकर उसे मारने लगते हैं और तभी हमारे हीरो गाय की एंट्री होती है और वो दोनों आइकॉनिक स्टाइल में सभी गार्ड्स को मारते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उनका वो सबूत वहीं छूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड के अंदर और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए एंटवेन फ्री सिटी 2.0 को लॉन्च करने को कहता है और कीस को पता चल जाता है कि 2.0 कोई अपडेट नहीं है बल्कि एक रिप्लेसमेंट है। दैट मीन्स फ्री सिटी के अंदर के सारे कैरेक्टर अपडेट के बाद खत्म हो जाने वाले थे। वो बहुत दुखी होता है क्योंकि उसकी बनाई हुई गेम इतनी सक्सेसफुल होने के बाद भी बंद की जा रही थी। वहीं गेम के अंदर स्टैश हाउस से बाहर निकलकर वो दोनों अब गाय के घर पर जाते हैं और वहाँ मोटोलोव के घर से भी ज्यादा आलीशान चीजें रखी थी। मोटोलोव उससे पूछती भी है कि असल में तुमने ये सब इतनी जल्दी किया कैसे? तुम रियल वर्ल्ड में भी इतना फेमस हो गए हो, आखिर करते कैसे हो ये सब? गाय को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो भी अपनी सिटी को रियल सिटी समझ रहा था। वो फिर मोटोलोव से बाहर घूमने का पूछता है और वो दोनों आइसक्रीम खाने जाते हैं। वहाँ गाय बबल गम आइसक्रीम ऑर्डर करता है और सरप्राइजिंगली ये आइसक्रीम मोटोलोव को भी बहुत पसंद थी। वो दोनों अब बहुत सी बातें करते हैं और उनके बीच रोमांटिक एंगल भी बनता है और वो दोनों किस करते हैं, जिसके बाद मोटोलोव आने लगती है और जाते जाते वो अपना रियल नेम उसे मिली बताती है, जिस पर गाय कहता है कि उसका रियल नेम भी गाय ही है। अब रियल वर्ल्ड में ऑफिस के अंदर की को पता चल जाता है कि ये गाय असल में एनपीसी है और ये अब तुरंत वो मोटोलोव को बताने उसके अपार्टमेंट में आता है। असल में कीस और मोटोलोव ने एक कोड और बनाया था जिसे एनपीसी भी सोचने की एबिलिटीज रख पाएंगे, लेकिन उन्हें लगा कि उनका ये कोड क्रैश हो गया है, लेकिन ये कोड गाय पर वर्क कर गया
गया था। लेकिन फिर कीज ये भी बताता है उनकी इस मेहनत पर पानी फिरने वाला है, क्योंकि इसका एक रिप्लेसमेंट लाया जा रहा है। अब मोटोलोव बहुत उदास होती है क्योंकि जिसको उसने गेम के अंदर किस किया था यानी गाय को, वो पसंद करने लगी और अब गाय मरने वाला था यानी खत्म होने वाला था। और ये सब सोचकर उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि गाय खुद के इमोशंस रखता है। वो गाय को बचाने का डिसाइड करती है और वो तुरंत गेम के अंदर जाकर गाय से बात करती है और उसे एक ऐसी जगह पर लाती है जहाँ सभी प्लेयर्स ऑनलाइन आते थे। वो गाय को सब बात सच सच बता देती है कि गाय असल में एक फेक AI है जो सिर्फ एक गेम का बैकग्राउंड कैरेक्टर है। अब ये सब सुन गाय बहुत दुखी होता है क्योंकि जिस दुनिया को वो जी रहा था वो दुनिया असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो उदासी में बाहर चला जाता है और मोटोलोव उसके पास आकर उसे कहती है कि तुम्हारी इस दुनिया का रिप्लेसमेंट आने वाला है और तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 दिन है अपनी दुनिया को बचाने के लिए। गाय उसे कहता है कि मेरी दुनिया एकदम बोरिंग हो रखी थी, लेकिन एक दिन मैंने तुम्हें देखा और जब से मेरी लाइफ में कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग हुआ मैंने अपनी लाइफ शुरू कर दी और अब तुम मुझे ये कह रही हो कि तुम अलाइव हो और हम सब फेक। वो फिर उदास होकर फ्री सिटी के बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बाउंड्री पर पहुंचने के बाद वो और दूर नहीं जा पाता। वो उदास होकर वापस आ जाता है और सब लोगों को चिल्ला चिल्ला कर ये बताने लगता है कि तुम सब फेक हो, ये बैंक फेक है, रोड फेक है और ये स्ट्रीट फेक है, तुम सब फेक हो। और तभी वहाँ एक गाड़ी आती है जो गाय को कुचलती हुई चली जाती है। अब गाय सीधे अपने दोस्त बडी के पास जाता है और कहता है कि क्या हो अगर तुम्हें ये पता चले कि तुम फेक हो। जिस पर बडी अब खुश होते हुए कहता है कि हो सकता है कि हम सब फेक हो, लेकिन इस मोमेंट पर मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ और मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमारा ये मोमेंट सच्चा है। अब इससे गाय को मोटिवेशन मिलता है और वो 2 दिन बाद खत्म होने वाली अपनी इस दुनिया को बचाने की कोशिश करता है। वो बडी के साथ स्टैश हाउस में जाता है जहाँ वो गार्ड से वही प्रूफ वाली वीडियो मांगता है। वो गार्ड असल में रियल वर्ल्ड का एक प्लेयर होता है और वो ब्लू शर्ट गाय का काफी बड़ा फैन होता है, इसलिए वो गाय को एडमायर करता हुआ उसे खुशी खुशी वो वीडियो टेप दे देता है। वहीं अब वो वीडियो टेप लेकर सीधे मोटोलोव के पास जाता है और उसे ये वीडियो टेप देता है। वो वीडियो टेप को प्ले करती है और उसमें उसे बनाए हुए गेम की लोकेशंस यानी सीनरीज दिख रही थी। गाय उस लोकेशन को देखता है और उसे ये जानी पहचानी सी लगती है। वो कहता है कि मैंने इन्हें कहीं तो देखा है लेकिन याद नहीं कहाँ देखा है। वहीं अब रियल वर्ल्ड के अंदर सभी को पता चल जाता है गाय एक NPC कैरेक्टर है और अब NPC को सब एडमायर करने लगते हैं। वहीं एंटमैन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि अब अगर ये गाय और ज्यादा फेमस हुआ तो उसके बाद उसका 2.0 अपडेट कोई नहीं खरीदेगा। अब वो गेम का सर्वर डाउन करके गेम को रिबूट कर देता है जिससे तुरंत वहाँ फ्री सिटी फिर से रीस्टार्ट हो जाती है और अब इस बार गाय की पुरानी सारी मेमोरीज वाइप आउट हो जाती हैं और अब वो बाकी NPC कैरेक्टर्स की तरह एक नॉर्मल NPC बन गया था। वो फिर अपने डेली रूटीन की तरह फिर से गोल्ड फिश से बात करता है, कपड़े पहनता है, कॉफी पीने जाता है और बैंक के अंदर जाता है। वहीं मोटोलोव सर्वर अप हो जाने के बाद फिर से गेम के अंदर जाती है जहाँ वो गाय से मिलने और उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार गाय उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। मोटोलोव समझ जाती है और वो तुरंत गाय को किस कर देती है जिससे गाय की मेमोरीज धीरे धीरे वापस आ जाती हैं और वो पहले की तरह हो जाता है। वो सबसे पहले मोटोलोव को अपने घर लेकर विंडो की रिफ्लेक्शन दिखाता है और उस रिफ्लेक्शन में वही वीडियो क्लिप वाला सीन था। वही एंटमैन ने उनके गेम को रिफ्लेक्शन के रूप में छुपा रखा था और अब मोटोलोव के पास एंटमैन के खिलाफ काफी तगड़ा सबूत था, लेकिन इसको कलेक्ट करने के लिए उन्हें फ्री सिटी के पीछे की साइड में जाना पड़ेगा। लेकिन गाय कहता है कि वो वहाँ नहीं जा सकते थे, लेकिन मोटोलोव अब सीधे कीज को फोन लगाकर उसे हेल्प मांगती है। अब गाय और मोटोलोव फ्री सिटी के हर NPC को इकट्ठा करके उनको मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि अब ये बोरिंग डेली सेम रूटीन वाली लाइफ बंद हुई, अब हम अपने तरीके से लाइफ जिया करेंगे। वो फिर मोटोलोव का एग्जाम्पल उन्हें देता है कि इसकी दुनिया में कभी कोई साल में एक बैंक लूटी होगी और कभी कोई इंसान मरता होगा एक्सीडेंट वगैरह में। हम भी अपनी एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहाँ के रूल्स हमारे हों। अब सब लोग धीरे धीरे उसकी बातों से प्रभावित होने लगते हैं और गाय फिर एक आदमी को अपने पास बुलाता है। उसके हाथ हमेशा ऊपर होते थे क्योंकि उसका प्रोग्राम ही ऐसा हुआ था। गाय उससे उसके हाथ धीरे धीरे नीचे करवाता है और सभी बहुत शॉक होते हैं। अब सब उसके इस मिशन से जुड़ चुके थे और अब सभी लोग ब्रिज को पार करते हुए फ्री सिटी के पीछे वाली दुनिया में जाने का डिसाइड करते हैं। वहीं रियल वर्ल्ड में प्लेयर्स को एक भी NPC नहीं दिखता और सभी प्लेयर्स अब वहाँ NPC को बचाने की बातें करने लगते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि NPC को भी जीने का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं एंटमैन जो पब्लिक के रिएक्शंस को देखकर बहुत घबरा रहा था, वो इसके पीछे का कारण खोजता है और उसे मोटोलोव के बारे में पता चल जाता है। उसे ये भी पता चल जाता है कि मोटोलोव की मदद कीज कर रहा है। कीज एक ब्रिज क्रिएट कर रहा था जिससे वो उस जगह जा सके जो जगह मोटोलोव और कीज ने बनाई थी।
एंटवैन अब सबसे पहले कीस को ही अपने पास बुलाता है और उसे ये सब रोकने को कहता है, लेकिन इससे पहले ही ब्रिज पूरा बनकर रेडी हो चुका था। अब एंटवैन के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो फ्री सिटी को सर्वर से हटाने को कहता है, जिससे अब धीरे धीरे फ्री सिटी तबाह होने लगती है। वहीं अब गाय को रोकने के लिए गेम के अंदर डूड नाम का एनपीसी भेजा जाता है, जिसका काम गाय को मारना था। डूड भी हट्टा कट्टा और पहलवान किस्म का था, जो गाय को पीटने लगता है। लेकिन गाय अब अपने सनग्लासेस का यूज करते हुए कैप्टन अमेरिका की शील्ड से डिफेंस करता है और फिर हल्क का यूज करके उसे दूर पटकता है और फिर पोर्टल खोलकर उसके अंदर से जाने लगता है। लेकिन अब भी डूड उसका पीछा नहीं छोड़ता और उस पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन तभी गाय अपना चश्मा उतार उसको पहना देता है, जिसके बाद डूड को अपने आसपास बहुत सारी अलग अलग चीजें दिखती हैं और उनको कैच करता हुआ वो अपने ही एक अलग खेल में बिजी हो जाता है। अब गाय सीधे ब्रिज पार करते हुए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अब ब्रिज भी डिस्ट्रॉय हो रहा था और उसका दोस्त बडी भी उसके साथ रन कर रहा था। लेकिन बडी और ज्यादा नहीं भाग पाता और वो भी शहर के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमारा गाय तो सुरक्षित ब्रिज के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन अपने दोस्त के लिए वो उदास होता है। ये सब रियल वर्ल्ड के अंदर सभी लोग देख रहे थे और गाय की जीत पर बहुत खुश होते हैं। लेकिन एंटवैन अब बौखला जाता है। वो तुरंत सर्वर रूम में जाकर सर्वर्स को ही तोड़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ मोटोलोव आती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। वो कहती है कि ऐसा मत कर, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम चाहे अब कितने भी अपडेट लाओ, उन सब पर सिर्फ अपना अधिकार जमा लेना, यानी उन सब के राइट्स खुद ले लेना। अब ये बहुत बड़ी डील थी, क्योंकि फ्री सिटी 1 के ऊपर ही मोटोलोव ने एंटवैन के खिलाफ केस कर रखा था और अब वो 1 के साथ साथ बाकी अपडेट से भी अपने राइट्स वापस लेने से पीछे हट रही थी। इसलिए अब एंटवैन सर्वर्स नहीं तोड़ता। लेकिन इस सब के बावजूद पुलिस एंटवैन को पकड़ लेती है। अब फिर कुछ देर बाद मोटोलोव गेम के अंदर जाती है और अब गेम का नाम फ्री लाइफ हो गया था और अब वहाँ एनसीपी नेचर के आसपास जानवरों के साथ रहा करते थे और बहुत खुश थे। वहाँ मोटोलोव गाय से मिलती है और वहाँ बडी के साथ साथ रॉक भी था। मोटोलोव गाय से बात करती है और गाय उसे बहुत रोमांटिक टॉक करता है और उसे आई लव यू कहता है और फिर उसे ये भी कहता है कि शायद जो मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ वो सब भी एक प्रोग्राम हो, लेकिन इस प्रोग्राम को किसी न किसी ने तो लिखा ही होगा। मैं तो बस एक लव लेटर की तरह हूँ, मुझे लिखने वाला तो रियल वर्ल्ड का है। मोटोलोव गाय के इशारे को समझ जाती है, क्योंकि ये प्रोग्राम असल में कीज ने लिखा था और अब उसे समझ कीज मुझे प्यार करता है। वो तुरंत अब गेम के बाहर जाती है और कीज से मिलती है, जहाँ वो उसे देखते ही किस कर लेती है और अब इस तरह से ये मूवी का एंड हो जाता है।